ओम नमस्ते। मैं राहुल आर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी एजू हट में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर निकाली गई वैकेंसीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल एमडी एजू हट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलती रहें। तो चल पर नीचे के स्तर से ही प्रारंभ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैकेंसी दी हुई है लेबोरेटरी अटेंडेंट इंजीनियरिंग साइंस डिसिप्लिन में, इसके लिए एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए है और 4 वैकेंसी अलग से इसमें अनरिजर्व के लिए, 2 ओबीसी के लिए और 1 एससी के लिए बता रखी है। और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो +2 होनी चाहिए साइंस के साथ, साइंस स्ट्रीम के साथ। अगर आपने इस +2 की है और आपकी उम्र 32 साल से कम है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट में, अलग एक और लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी यहाँ पर मिल रही है, जिसमें कि एक वैकेंसी प्राप्त हो रही है जिसमें आपकी +2 होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो और आपकी उम्र 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किचन अटेंडेंट की अगर वैकेंसी एक और प्राप्त हो रही है हमें, यहाँ पर किचन अटेंडेंट की वैकेंसी में एक वैकेंसी मिल रही है जिसमें 10वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट या फिर ITI होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट के पास ITI है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है और एज लिमिट इसमें भी 32 वर्ष बता रखी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की एक और वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज यहाँ पर प्राप्त हो रही है, एक USC के लिए और एक अनरिजर्व्ड के लिए। इसमें कह रहे हैं कि कैंडिडेट के पास +2 होनी चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। ये लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, सॉरी लेबोरेटरी अटेंडेंट की नहीं है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। कैंडिडेट के पास +2 होनी चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और उसमें 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी हो, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। एज लिमिट इसमें भी 32 वर्ष बता रखी है और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होनी ज़रूरी है। MTS के पद है, यहाँ पर 2 पद हैं, एक UR के लिए है और एक अनरिजर्व्ड के लिए, एक EWS के लिए है। इसमें मैट्रिक होनी चाहिए, वो कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। हिंदी टाइपिस्ट की अगर बात करें तो हिंदी टाइपिस्ट में आपके लिए एक वैकेंसी प्राप्त हो रही है अनरिजर्व्ड PWD कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर बता रखा है कि +2 होनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको आनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क की कुछ वैकेंसीज प्राप्त हो रही है, 3 वैकेंसी है EWS में, OBC में और SC में। इसमें +2 पास कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है और टाइपिंग में इसमें 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, इंग्लिश में, हिंदी में 30 के हिसाब से अगर आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की हम बात करें तो यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, इसमें आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के साथ और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की हम बात करें तो लाइब्रेरी असिस्टेंट की 2 वैकेंसी प्राप्त हो रही है, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट की हम यहाँ पर वैकेंसी प्राप्त हो रही है बायोलॉजी साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में। तो बायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के साथ यहाँ पर बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ और 32 वर्ष आयु से अधिक ना हो, वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल साइंस की हम बात करें तो यहाँ पर एक वैकेंसी है, इसमें BSc नॉन मेडिकल होनी चाहिए, वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पर भी एक वैकेंसी है, नॉन मेडिकल के साथ यहाँ पर BSc होनी चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ, वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकता है, 32 साल से अधिक आयु ना हो। लेबोरेटरी असिस्टेंट प्रिंटिंग पैकेज टेक्नोलॉजी में यहाँ पर एक वैकेंसी प्राप्त हो रही है जिसमें BE BTech डिग्री होनी चाहिए, वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम यहाँ पर देखते हैं तो एक वैकेंसी है, इसमें भी बीई या बीटेक होनी चाहिए, वो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में हम देखते हैं एक वैकेंसी है जो कि जिसमें कि बीई बीटेक होनी चाहिए सब्जेक्ट से संबंधित विषय में। लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में भी एक वैकेंसी प्राप्त हो रही है, इसमें भी बीई या बीटेक होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट बीएड एंड एमएड प्रोग्राम के लिए एक वैकेंसी है, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में, यहाँ पर भी बीटेक मांग रखी है। उसी तरह से टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी है, इसमें भी बीटेक मांग रखी है। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में भी बीटेक मांग रखी है एक वैकेंसी के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट अनरिजर्व्ड के लिए एक वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग में, यहाँ पर भी बीई या बीटेक होना चाहिए कैंडिडेट। उसी तरह से टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर फॉर बीएड एमएड के लिए भी बीई बीटेक मांग रखी है। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर मांग रखा है, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है, जिसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, 3 वर्ष का उसका सिक्योरिटी सुपरवाइज़र पोजीशन के रूप में उसका 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है यहाँ पर, इसमें भी स्टैटिस्टिक्स में मास्टर डिग्री मांग रखी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की हम यहाँ पर देखते हैं तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में एक वैकेंसी है जिसमें एमटेक मांग रखी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में एक वैकेंसी यहाँ पर है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, यहाँ पर भी एमटेक की आवश्यकता है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी एमटेक मांग रखी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एमटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। प्रोफेशनल असिस्टेंट में यहाँ पर मांग रखी है मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एक वैकेंसी प्राप्त हो रही है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर 3 पद हैं आपके लिए, जिसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए और 2 वर्ष का कम से कम जूनियर स्टेनोग्राफर या स्टेनोग्राफर के रूप में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर की अच्छी जानकारी हो, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी है एससी के लिए, जिसमें कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो, और कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। हिंदी ट्रांसलेटर में 2 वैकेंसी आपको प्राप्त हो रही है अनरिजर्व्ड के लिए, एक वैकेंसी प्राप्त हो रही है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश के साथ, हिंदी मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में डिग्री में होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर और क्वालिफिकेशन दे रखी है, वो ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी की 2 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, जिसके लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियरिंग की एक वैकेंसी है जिसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग में उसकी डिग्री होनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर की एक वैकेंसी है जिसमें बैचलर डिग्री 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ मांग रखी है। तो ये थी कुछ वैकेंसीज आपके लिए जो कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ की तरफ से जारी किए गए हैं। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 20 जुलाई 2022 तक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसको लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज आपके लिए अपडेट जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से था। इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल MD एजुहट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।